जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट से जुड़ी हुई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो बच्चों का जन्म होता है दोस्तों। बच्चे का जन्म होते ही माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और माता पिता क्या पूरा संसार खुश हो जाता है। जन्म के कुछ महीनों बाद बच्चे को पता चलता है इस दुनिया में एक चीज़ है जिसका नाम होता है पढ़ाई। उसने जन्म ही लिया है पढ़ाई करने के लिए और उसे पढ़ाई ही करनी है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई बुरी चीज़ है, लेकिन जिस तरह पढ़ाया जाता है वो बुरी चीज़ है। छोड़िए ये सब बातें, छोड़िए, हमारा टॉपिक कुछ और है। बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, उन्हें स्कूल भेजा जाता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं कि उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया, कुछ बिल्कुल नया। लेकिन हमारा फ्यूचर तो हमारा स्वागत आगे मिठाई और पीछे छुरी लेकर कर रही होती है। बच्चे को शुरू में खिलौने, झूले वगैरह वगैरह देकर लालच दिखाया जाता है उसका और बहलाया जाता है। बच्चे को लगता है अरे पढ़ाई तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो खूब मज़े करूँगा। लेकिन उस मासूम से बच्चे को क्या पता ये सब चंद दिनों के मेहमान हैं। चंद दिनों के बाद तो ये चीज़ उनके सपने में भी नहीं आएगी। तो मेन टॉपिक पर आते हैं। फिर उन्हें पता चलता है एक चीज़ होती है जिनमें उन्हें अपने चीज़ों को जो उन्होंने पढ़ा उन्हें कलेक्ट करना होता है, जिसका नाम होता है नोटबुक, यानी कि स्मरण पुस्तक। बच्चे को पढ़ाने से ज़्यादा इस स्मरण पुस्तक को कंप्लीट कराने में लगाया जाता है आजकल। शुरू में बच्चे अपने नोटबुक को इतना सजाते हैं, इतने खुश होते हैं अपने नोटबुक से कि सजा कर अगर उन्हें वो कंपटीशन सब में भेजा जाए ना जिसमें सजाया जाता है तो पूरे यूनिवर्स में फर्स्ट आएंगे। बच्चे को भले ही कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन अपने नोटबुक को ही वो सजा कर इतने खुश रहते हैं कि उन्हें लगता है कि जब भी वो अपने नोटबुक को खोलेंगे उन्हें सब याद आ जाएगा, भले ही उसे ज़िंदगी भर ना खोले। अब कुछ लोग कहेंगे अरे वह उन चैप्टर को दोबारा देखकर याद तो कर सकता है। एक गजब का जवाब उनके लिए। एक सब्जेक्ट नहीं होता है स्कूल में, कितने सब्जेक्ट होते हैं। मैथ्स, एसएसटी, जीके, कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, हिंदी ग्रामर, संस्कृत, इंग्लिश ग्रामर और न जाने कितने सब्जेक्ट एक्स्ट्रा वाले। कॉपी को लेकर लोग कहते हैं कि उसमें कुछ खास, कुछ स्पेसिफिक जो उन्होंने पढ़ा होता है उसका थीम होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप कॉपी और बुक को कंपेयर करो तो कॉपी ज़्यादा हार्ड लगेगी और ऊपर से जब ऊपर क्लास में बच्चे चले जाते हैं तो कॉपी को बोझ की तरह कंप्लीट करते हैं। इतना तेज़ी से कंप्लीट करेंगे कि आप गोबर और उनके राइटिंग को कंपेयर कीजिएगा तो आपको गोबर ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। और कॉपी में कोई सार नहीं होता और कॉपी में पूरा MCQ, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर, सब कुछ होते हैं। बच्चों के लिए अब स्मरण पुस्तक नहीं बल्कि बोझ बन गई है। ये सब बातें मैं मीडियम और लो बच्चों के लिए कर रहा हूँ, उन बच्चों के लिए नहीं जो हर साल पता नहीं कैसे कॉपी भी कंप्लीट कर लेते हैं और सारा इम्प्रेशन भी बना लेते हैं और फर्स्ट भी आ जाते हैं। मैं उन तरह के बच्चों से सख्त नफरत करता हूँ। बच्चे तो कॉपी कंप्लीट करने के चक्कर में इस तरह फंस ही जाते हैं कि कभी भी एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसे खोल कर नहीं देखते हैं। सीधे एग्जाम के समय जब बच्चों की सारी स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है तो उन्हें अपने मेहनत से कंप्लीट किए गए स्मरण पुस्तिका की याद आती है। लेकिन जब वो कॉपी खोलते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं आता है, क्योंकि जब उन्हें कॉपी खोलकर याद करना चाहिए था तब तो वो कॉपी कंप्लीट कर रहे थे। भले ही बच्चे को कुछ समझना है फिर भी वो कॉपी रट लेता है, एग्जाम दे देता है, फिर कॉपी कंप्लीट करने के चक्रव्यूह में फंस जाता है और फिर पुराने वाले सब कुछ भूल जाता है। इसी तरह निरंतर चलता रहता है। बच्चे को वही याद रहता है जो उसने अपने मन में बैठाया है, जो उसे अच्छे से समझ में आया है। ज़रूरी नहीं कि वह उसके कॉपी में हो वही हो उसको याद हो। और अब कहते हैं लोग कि छुट्टियों में तो वो कॉपी का अध्ययन कर सकता है, कॉपी पढ़ सकता है, इस बुक पढ़ सकता है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल तब भी हॉलीडे होमवर्क दे देते हैं और होमवर्क बनाने में 15 दिन लग ही जाते हैं। फिर 15 दिन बच्चे के अपने भी तो कुछ इच्छाएं होते हैं। वो घूमना चाहता है, खेलना चाहता है, अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है, तो वो क्यों सोचेगा कि हम अभी जाके पढ़ें, ये करें वो करें। इस पूरे वीडियो का सार ये है कि बच्चे को थोड़ा समझा कर थोड़ा अलग स्टाइल से पढ़ाया जाए जो उसे ज़िंदगी भर याद रहे, क्योंकि ज़िंदगी भर उसकी कॉपी हमेशा उसके साथ नहीं रहेगी। वो हर समय अपने कॉपी को खोल कर इंटरव्यू में जाएगा, कॉपी खोल कर एग्ज़ाम देने जाएगा, कॉपी खोल कर, ऐसे करके नहीं देखेगा ना। तो जो दिमाग में रहेगा वही ना लिखेगा, रट कर लिखेगा वो तो बाद में फिर कभी काम नहीं आएगा। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ।